हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। तो जब हमने ये मनुष्य शरीर में जन्म लिया है, तो अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी। ऐसा कोई हुआ नहीं जिसके जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता आई हो अथवा प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता आई हो। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये संसार का नियम है। अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार है। और दोनों में भगवान की समान कृपा है। और उसमें भी विचार करें तो प्रतिकूलता में विशेष कृपा भगवान की। इतिहास देखें तो जितने भी संत महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, अधिकतर प्रतिकूलता में ही ऊंचे उठे हैं। वो भगवान ने अवतार लिए तो अवतार लेकर भी यही बताया कि प्रारब्ध से कोई बच नहीं सकता, प्रतिकूलता तो आएगी ही, लेकिन उस प्रतिकूलता में भी अपना उत्साह रखे, अपनी प्रसन्नता को क्षीण न होने दे। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो जन्म लेते ही माँ से वियोग हो गया। उसके बाद आप उनकी लीलाएं देखिए, राक्षसों ने मारने की कोशिश की। तो इस प्रकार जीवन भर संघर्ष ही संघर्ष। भगवान राम का उदाहरण ले तो भगवान राम के जीवन में भी संघर्ष। कहाँ तो राज तिलक की तैयारी हो रही थी और कहाँ हो गया वनवास। तो भगवान ने मनुष्य रूप से अवतार लेकर यही शिक्षा दी है कि प्रतिकूलता से, प्रारब्ध के फल से मैं भी नहीं बच सकता, आप कैसे बचोगे। इतना अंतर है कि भगवान और उनके भक्त संत महात्मा, उनके प्रतिकूलता आती है तो वो दुखी नहीं होते। प्रतिकूलता में भी उनकी प्रसन्नता में अंतर नहीं आता। देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। प्रारब्ध का फल अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, सबको भोगना ही पड़ता है। चाहे भगवत प्राप्त महापुरुष ही क्यों ना हो। तो जो जीवन मुक्त होता है, भगवान को प्राप्त करता है, तो वो स्वयं से करता है, शरीर से नहीं। शरीर तो संसार का अंश है। जो प्रतिकूलता आती है वो उनके शरीर में आती है, वो स्वयं में उनका कोई असर नहीं पड़ता।
भगवान को प्रसाद चढ़ता है 56 भोग, तो उसमें मीठा रसगुल्ला भी होता है और कड़वा करेला भी होता है। दोनों में अंतर है, लेकिन प्रसाद रूप से देखें तो क्या अंतर है? रसगुल्ला भी प्रसाद है और करेला भी प्रसाद है। तो ऐसे ही जो अनुकूलता आए या प्रतिकूलता आए, भक्तों का तो एक ही बात है, तत्नुकंपाम सुख समीक्षमाणा, वो भगवान की कृपा को देखते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप अपनी जीवनी बताइए, आपकी जीवनी क्या है? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने जीवन भर प्रतिकूलता सहन की है, आप भी सहन करो। और सहन नहीं करोगे तो क्या करोगे? रोओगे फिर। तो सहन ही करना पड़ेगा। संतों ने भी सहन किया है, तो भगवान ने भी गीता में कहा, तांस तितिक्षस्व भारत आगमा पाइनो नित्या, आने जाने वाले हैं, इनको सहन करो। क्योंकि हमें जब शरीर मिला है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तो शरीर प्रारब्ध से बना हुआ है। प्रारब्ध का फल भोगने के लिए ही शरीर मिला है। तो शरीर में तो आएगा ही। अब जो संत महात्मा मुक्त हो गए, उनका शरीर से संबंध विच्छेद हो गया, तो जो भी रोग आता है, कष्ट आते हैं, प्रतिकूलता आती है, वो सब उनके शरीर में आ रही है, वो उससे निर्लिप्त रहते हैं। दो मत हैं, जैसे कोई किसी पर दुख आता है, प्रतिकूलता आती है, तो कई कहते हैं कि ये तो अपने कर्मों का फल है, प्रारब्ध का फल है। और कई उसमें भगवान की कृपा का फल देखते हैं कि भगवान की कृपा है। दोनों सही है। प्रारब्ध का फल तो है ही, क्योंकि प्रारब्ध का फल भोगने के लिए शरीर मिला है। जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर है। प्रारब्ध समाप्त होते ही शरीर मर जाएगा, चाहे किसी का शरीर हो, बद्ध का शरीर हो, चाहे मुक्त का शरीर हो। लेकिन वास्तव में बात यह है कि वो भगवान की का दिया हुआ प्रसाद है। कारण कि प्रारब्ध जो है वो है क्या है? कर्म तो है, प्रारब्ध कर्म। तो कर्म है जड़, जड़ अपना फल नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति पाप कर्म करे तो पाप कर्म उसको फल थोड़ी देगा। फल देने वाला कोई चेतन होगा। तो फल भुगताते हैं भगवान। तो जब भगवान के हाथ में ये बात आ गई, तो भगवान है सुहृदम सर्वभूतानाम, तो भगवान के द्वारा जो कुछ होगा वो हमारे हित के लिए ही होगा। भगवान ने शत्रुओं का भी अहित नहीं किया, राक्षसों का भी अहित नहीं किया। उनके द्वारा अहित हो ही नहीं सकता। तो जब भगवान हमें उन कर्मों का फल देते हैं, तो देने वाले तो भगवान ही हुए। इसलिए प्रारब्ध का फल मानने की अपेक्षा भगवान की कृपा का फल मानना ज्यादा उत्तम है। जो रोगी होता है, रोगी जब जाता है वैद्य के पास,
तो हम वैद्य को ये नहीं कहते कि भाई मुझे मीठी दवा देना, कड़वी दवा मत देना भाई। ये कहेंगे तुम्हारा रोग कैसे दूर होगा। हमें तो वैद्य पर छोड़ दे कि हमें तो अपना रोग ठीक करना है। आप चाहे कोई दवा दो, वैद्य चाहे कड़वी दवा दे चाहे मीठी दवा दे, वैद्य का उद्देश्य है रोग दूर करना, और हमारा भी उद्देश्य यही कि भी हमारा रोग दूर हो। तो ऐसे भगवान कोई जो परिस्थिति भेजे उस परिस्थिति में प्रसन्न रहे। अब व्यवहारिक रूप से देखें तो प्रतिकूलता सहन करना बड़ा कठिन होता है। कहने में तो आसान है लेकिन जब प्रतिकूलता आती है तो अच्छे अच्छे साधक भी घबरा जाते हैं। लेकिन सहन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कहां जाएंगे। जब प्रतिकूलता चली जाती है तब इस बात का पता चलता है कि उस प्रतिकूलता से हमें क्या लाभ हुआ। प्रतिकूलता के समय हम उसका लाभ हमें मालूम नहीं देता, लेकिन जाने के बाद मालूम पड़ता है कि वास्तव में हमारे लाभ के लिए आई थी प्रतिकूलता। और प्रतिकूलता सबके जीवन में आती है। प्रतिकूलता जिन्होंने भोगी है वो वही जानते हैं कि कितना कठिन होता है। तो अपनी अपनी प्रकृति होती सबकी, अपना अपना विचार। तो मेरे जीवन में प्रतिकूलता आई तो मेरा विचार ये था कि ये भी नहीं रहेगा। इस मंत्र से प्रतिकूलता को मैंने सहन करता हूं, इसी मंत्र से कि ये भी नहीं रहेगा। अनुकूलता आएगी तो वो भी नहीं रहेगी, प्रतिकूलता है तो वो भी नहीं रहेगी, सुख है तो वो भी नहीं रहेगा, दुख है तो वो भी नहीं रहेगा। दिन के बाद रात आएगी। अब रात आने पर लोग रोते नहीं है। ये तो रोना चाहिए ना, कहाँ तो दिन हो गए, कहाँ अंधकार हो गया, रात आ गई। तो रोते क्यों नहीं है कि मन में ये रहता है कि ये भी नहीं रहेगा, फिर दिन आएगा तो इसलिए रोते नहीं है। ऐसे ही मन में ये विचार कर लेना चाहिए कि प्रतिकूलता आई है तो फिर अनुकूलता भी आएगी। तो एक दिन तो शरीर ही छूट जाना है, प्रारब्ध से बना हुआ शरीर है ये भी छूट जाना है। संत हुए, जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, वो स्वयं तो शरीर से अलग है। उनका भी शरीर तब तक रहता है जब तक प्रारब्ध है। उनके शरीर में रोग भी आते हैं, सब आते हैं, लेकिन उनमें प्रसन्नता में अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे हाथी के गले में फूलों की माला हो, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष का शरीर का उदाहरण दिया गया। कब शरीर है और कब शरीर मर जाए कोई अंतर नहीं। अब हाथी गले में माला पड़ी तो उसको क्या फर्क पड़ता है, कब माला गिर जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमन माल जिमी कंठ थे, गिरत न जाने ही नाग। तो इसलिए सबसे बढ़िया तो बात यही है, तत्तेनुकंपाम सूक्ष्मीक्ष बाण। अगर भगवान की कृपा को देखें तो ठीक रहेगा। अगर अनुकूलता प्रतिकूलता में ही अगर राजी नाराज हो गए, फंस गए, तो साधन कब करेंगे? फिर साधन तो हो ही नहीं पाएगा। स्वामी महाराज ने कई बार कहा है कि कोई सोचे कि भाई ऐसी परिस्थिति मिल जाए, ये हो जाए,
पैसे का प्रबंध हो जाए तब भजन करूंगा, तो वो कभी भजन कर नहीं सकेगा। जो परिस्थिति है उसी में ही साधन होगा, उसी में ही भजन होगा। कोई कहे कि अभी एकांत मिलेगा तो भजन करूंगा, तो भजन कर नहीं पाएगा। साधन भजन किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है। स्वामी महाराज ने कहा, मैंने खुद देखा है कि एकांत मिलेगा तो बढ़िया साधन होगा, लेकिन एकांत मिलने पर नींद बड़ी आती है। तो भक्तों में ये विशेषता होती है कि वो प्रतिकूलता में भी प्रसन्न रहते हैं, प्रतिकूलता में भी राजी रहते हैं। स्वामी जी महाराज के विषय में तो आप प्राय सब लोग जानते ही हैं। स्वामी महाराज कहते हैं, जब तेजी का बुखार आता तो मुंह से कविता निकलती थी, इतनी प्रसन्नता होती थी। और मैंने खुद देखा है, जब स्वामी जी का शरीर अस्वस्थ होता था, शरीर में पीड़ा होती थी, तो मैं सुबह जैसे स्वामी जी महाराज के पास सुबह जाता, तो जिस दिन देखता है कि स्वामी जी के चेहरे में प्रसन्नता बहुत ज्यादा है, तो मैं समझता कि आज शरीर में कष्ट ज्यादा है। ये पहचान थी। तो जब भगवान की तरफ दृष्टि करेंगे, सूदम सर्वभूतानाम, सर्व के स्रोत भगवान, तत्तेनुकंपाम सूक्ष्मीक्षमाणा, तो फिर परिस्थिति का महत्व नहीं रहेगा। हम तो जैसे हैं भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इसी को मुख्यता दे। बालक होता है, बालक माँ की गोद में जाके बैठ जाता है। अब उस सारा काम माँ का, उसको नहलाना, कपड़े पहनाना, नहलाते माँ बच्चे को नहलाती तो बच्चा खूब रोता है कि माँ दुश्मनी कर रही है, मेरे दुख दे रही है। वो बच्चा समझता नहीं है कि माँ की कितने मेरा हित कर रही है। नहलाते समय रोता है, जब कपड़े पहना दो तो फिर खुश हो जाते हैं। तो ऐसी प्रतिकूलता आती है तो हम रोते हैं। भगवान हमें साफ कर रहे हैं, लेकिन हम रोते हैं कि अज्ञानता है हमें। तो इसलिए प्रतिकूलता आए चाहे अनुकूलता आए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। नारायण नारायण नारायण।